जितना ऊर्जा जीक्यूजी का बाय देगा है हर्षिता, बाजार उससे ज़्यादा उत्साहित होगा, है ना। जीक्यूजी जहां जहां जुड़े। भारती में ऑफ कोर्स वीरू, आज हमने देखा एक सुबह सवेरे जो ब्लॉक हुआ उसमें काफी इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं। अच्छा, सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी जरूर बेची है, 0.8% हिस्सेदारी इन्होंने बेची। सिंगटेल का हिस्सा जो 29.8% था वो अब घटकर 29% पर आ गया है। पूरा सौदा जो 0.8% का हुआ है वो करीब करीब 5,450 करोड़ में हुआ। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है, ये नहीं कि सिंगटेल हिस्सा बेच रहा है, ये प्रोमोटर एंटिटी की तरफ से कुछ सेलिंग आई है। इंटरेस्टिंग ये है कि खरीदार कौन है, और खरीदार है जीक्यूजी। जीक्यूजी ने दरअसल वो सीधा स्टॉक खरीदा है, 4.9 करोड़ शेयर भारती के जीक्यूजी ने आज सीधे सिंगटेल से खरीदे। और आप कह सकते हैं अब शायद भारती पर भी वो जीक्यूजी का गोल्डन टच आता हुआ दिखाई देगा। गोल्डन टच मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि जो भी स्टॉक हाल फिलहाल में, स्पेशली पिछले एक साल में जो जीक्यूजी ने लिया है, उन सब स्टॉक्स में एक्चुअली बहुत तगड़ी तेजी, बहुत सुनहरा मौका था। लोस पर इन्होंने पिक किया और वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। अब पहले तो शुरुआत हुई थी अदानी ग्रुप शेयरों के साथ, क्योंकि आपको याद होगा हिंडनबर्ग के बाद स्टॉक्स के क्या हाल थे, और इन्होंने जुलाई अगस्त के महीने में दरअसल अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन खरीदे और अदानी पावर खरीदा। ये 2023 के जुलाई अगस्त का सेल है। उसके बाद हमने देखा बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। ऐसा ही सौदा फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जीएमआर एयरपोर्ट, मैक्स हेल्थकेयर और पतंजलि फूड्स में देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का रिटर्न आज तक करीब 47% का रिटर्न दे चुका है। जीएमआर एयरपोर्ट 44% भाग चुका है शेयर। मैक्स हेल्थकेयर के केस में 38% के रिटर्न्स और पतंजलि फूड्स करीब 22% तक के रिटर्न्स कमाकर दे चुका है। इनके इन्वेस्टमेंट से अब तक इन्होंने इनफैक्ट आज सुबह ही अपडेट आया है कि लोढ़ा ने जो क्यूआईपी लॉन्च किया था उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। मैनेजमेंट में इनफैक्ट नेटवर्क 18 से बातचीत में ये जरूर मेंशन किया कि एसबीआई जैसे शेयर वो खरीदते नजर आए हैं। इनफैक्ट उनको एक बड़ा रिग्रेट था कि बाकी पीएसयू स्टॉक्स इन्होंने नहीं लिए। लेकिन आइदर वेज फैक्ट ये है कि जीक्यूजी जैसे बड़े हाथ अब भारती एयरटेल में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेश, मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह के बाकी स्टॉक्स में रिटर्न्स बने हैं, कितनी गारंटी के साथ जीक्यूजी के हाथ लगाने के बाद अब भारती एयरटेल में भी आते हुए दिखाई देंगे? हर्षिता, मेरा कॉल जीक्यूजी के स्टेक लेने पर नहीं था, बिकॉज बाकी सब जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया वो एक लोअर लेवल्स पे था, और भारतीय पे इन्होंने टॉप पे इन्वेस्ट किया। तो ये एक थोड़ी मुख्य बात है कि ये टॉप पे ले रहे हैं। बट जो इनका खुद का बिजनेस स्ट्रक्चर जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है और जिस तरीके से डेटा यूसेज बढ़ते जा रहे हैं, आम लोगों के बीच में खपत बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर नेचुरल प्रोग्रेशन है। आप देखिए भारतीय का अभी भी आरपू 204 से 205 हो रखा है, और 250 जो सुनील मित्तल साहब बता रहे हैं वो काफ़ी फिजिबल है, और 300 का टारगेट भी मुझे लगता है कि आरपू को अचीव कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट 50% राइज इन आरपू की आप बात करें पर पर्सन रेवेन्यूज़ का, सो वो प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट होगी। तो उस हिसाब से फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। और ये जो सेगमेंट है इसमें आज के डेट में मुख्य दो ही प्लेयर रह गए, एक जियो रह गया, दूसरा भारती रह गया। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन की कमी है, मोड काफ़ी हाई है। तो उस हिसाब से, और मुझे लगता है जीक्यूजी ने भी अपना एनालिसिस कुछ किया होगा इस ऊंचे भाव पर लेने में। इसके पहले जहाँ भी उन्होंने एंट्री मारी थी, एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी था जो 350 के आसपास ये आए थे, वो 270 और 310-15 का मार्केट के हिसाब से टारगेट प्राइस आता था, उसके ऊपर उन्होंने लिया था। उसके बाद ये भारतीय में एंट्री की है। तो आई थिंक पॉजिटिवली जहाँ वो भी सेंस करते हैं वहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फंडामेंटली तो मुझे कोई डाउट नहीं है भारतीय के नंबर्स पे एटलीस्ट। जी हाँ, वही एग्जैक्टली धर्मेश, हर्षिता का प्रश्न वही केंद्रित था कि आपका व्यू क्या बन रहा है एग्जैक्टली। हम जीक्यूजी के स्टेक बाय को लेकर इतना बड़ा आपसे पूछने में वो ट्रिगर नहीं मान रहे थे, हम आपका व्यू मान रहे थे, जान रहे थे। बहरहाल इस बीच एक बार थोड़ा सा स्कैनिंग करते हैं इस